लड़की ने अपना धनुष खींचा और भूरे भालू पर निशाना साधा, लेकिन धनुष टूट गया। भूरे भालू ने उसे देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। वह एक चट्टान के पीछे छिप गई ताकि अपना धनुष ठीक कर सके। भूरे भालू ने अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग करके उसे खोज लिया और पहाड़ी के चारों ओर घूमकर उसके पास पहुंच गया। तभी लड़की का शिकारी कुत्ता पहाड़ी से दौड़ता हुआ नीचे आया और उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो गया। उसने भालू का ध्यान दूसरी दिशा में मोड़ दिया। लड़की ने अपना धनुष और तीर ठीक किए और फिर से हमला किया। एक बड़े पेड़ पर एक पैर रखते हुए उसने जमीन पर छलांग लगाई। उसने धनुष की डोरी खींची और इंतजार किया। तभी शिकारी कुत्ता वापस आ गया, लेकिन उसे पीछे छोड़कर भाग गया। वह उसके पीछे दौड़ा। भूरा भालू तेजी से उसके करीब आ रहा था। वह पानी में कूद गई, गहराई में डूब गई और झाड़ियों के एक बड़े झुंड में छिप गई। भालू ने झाड़ियों पर जोरदार हमला किया, उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लड़की ने अपनी सांस रोके रखी और भालू ने हमला करना बंद कर दिया। जब वह देखने के लिए उठी तो उसने पाया कि भूरा भालू पहले से ही एक अदृश्य जीव से लड़ रहा था। वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट गई। उस अजीब जीव ने भालू को ऐसे फेंक दिया जैसे वह एक छोटा पिल्ला हो। वह अविश्वास में उसे देखती रह गई। भालू ने आखिरी हमला किया, लेकिन उसे एक ही बार में बेहोश कर दिया गया और वह उसके पास गिर पड़ा। वह मुड़ी यह देखने के लिए कि अब आगे क्या होगा। कुछ लोग भालू को घसीट रहे थे और वह तुरंत फिर से पानी में कूद गई। वह झरने की ओर तैरने लगी, लेकिन वह अज्ञात जीव पहले ही उसे ढूंढ चुका था। तेज धारा का उपयोग करके वह किसी तरह बच निकली। किनारे पर पहुंचते ही उसे अपनी जनजाति के लोग दिखाई दिए। उसने उन्हें खतरे की चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसी समय वह अज्ञात जीव एक पेड़ पर पहले ही उन्हें ढूंढ चुका था। जनजाति के एक सदस्य ने इस असामान्यता को महसूस किया। उसे निशाना बनाया गया और इंफ्रारेड मार्कर से चिन्हित किया गया। वह मुड़ी और भागी, जंगल को पार करते हुए विमान की ओर दौड़ी। वह अज्ञात जीव तेजी से उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। वह दूसरे जंगल की ओर भागी, लेकिन गलती से एक जाल पर उसका पैर पड़ गया। उसने खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अज्ञात जीव जाल की चेन उठाकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। शोर सुनते ही उसने चेन छोड़ दी और गायब हो गया। वह मुड़ी और देखा कि बंदूकों से लैस शिकारी का एक समूह उसकी ओर आ रहा था। वह मौत से बाल बाल बच गई।